बिहार बीजेपी पर गुस्से में ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। आगरा के ताजमहल में आग से मची अफरा तफरी। रवि किशन पर सीएम योगी की चुटकी, लगे ठहाके। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भाजपा प्रमुख ओपी राजभर ने बिहार में एनडीए से अलग होने की तैयारी कर ली है। वह विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से एक भी सीट ना मिलने से बहुत नाराज हैं। अब राजभर ने बिहार में एनडीए से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी है। सीट बंटवारे में उलग थलग पड़े राजभर ने रविवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी। राजभर बीमारी के बाद पहली बार पाठक से मिलने पहुंचे थे। बता दें कि राजभर और भाजपा के बीच ब्रजेश पाठक की समन्वयक की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इस बार बात नहीं बनने पर राजभर ने बागी तेवर दिखाए हैं। राजभर ने कहा कि बिहार में रहने वाली प्रजापति, राजभर, राजवंशी जातियों की आबादी 20 से लेकर 80,000 वोटों की है, लेकिन एलजेपी, भाजपा, आरजेडी और जेडीयू सभी का कहना है कि वे उनके वोट हैं। ऐसे में हम एक मोर्चा बनाकर वहां चुनाव लड़ेंगे। सुनिए ओपी राजभर ने आगे क्या कहा। आवाम मोर्चा ये 6 सीटों पे कैसे देखते हैं सर, आपकी क्या कुछ बातचीत हुई इससे? देखिए, हमारी वार्ता बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जब उनको जरूरत पड़ी बाई इलेक्शन में, तब तो गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी मदद करिए, नहीं हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बात विनोद तावड़े जी के यहाँ पहुँचाए, विनोद तावड़े जी ने भी स्वीकार की, जेपी नड्डा जी ने भी स्वीकार की। फिर उसके बाद हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की, उनको बाकायदे अपने कार्यक्रम की सूची दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे और मिलके चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम उनके भरोसे रहे। फिर बातचीत होती रही, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी बात हुई, नागेंद्र जी हैं बिहार में, उनसे बात हुई। सब लोग आश्वासन देते रहे। दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक वोट है, लेकिन इनके वोट को पासवान की पार्टी कहती हमारा वोट है, मांझी कहते हैं हमारा वोट है, भाजपा कहती हमारा वोट है, और आरजेडी और जदयू कहते हैं हमारा वोट है। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। इस नाते अब इनकी पहचान कराना। अब वहाँ के लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि साहब हम लोगों ने 10-10 रुपया जुटा के आप आए, हम लोग 20,000, 25,000, 30,000 की रैली किए हैं, तो आप पर्चा भरवाइए, हम लोग वोट देंगे। तो भारतीय समाज पार्टी वहाँ अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। अभी हमारी एक भागीदारी पार्टी है, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, वो भी साथ में हमारे हैं, और बात कर रहे हैं लोगों से। एक मोर्चा बना करके वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल में अचानक धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। ताजमहल के दक्षिणी गेट के ऊपर की छत पर वायरिंग में अचानक शॉर्ट सर्किट होने लगा, जिससे चिंगारी उठी और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया। मौके पर मौजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मियों ने तत्काल बिजली सप्लाई बंद कर दी। ताजमहल कैंपस में आग की सूचना पर टोरेंट पावर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लगभग 2 घंटे का शटडाउन लेकर वायरिंग की मरम्मत की। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई नुकसान
नहीं हुआ है। एएसआई अधिकारियों ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी और यूपीएस सिस्टम के कारण बिजली आपूर्ति लगातार जारी रही। गौरतलब है कि सुरक्षा कारणों से 2018 से दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश बंद है। इस वजह से आग लगने के समय कोई भी पर्यटक उस क्षेत्र में मौजूद नहीं था। एहतियात के तौर पर एएसआई ने पूरे परिसर की विद्युत व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन पर सीएम योगी ने चुटकी ली तो कार्यक्रम में लगे ठहाके। रामगढ़ ताल भी है, बगल में जू भी है और इसी के बगल में, जू के ही बगल में रवि किशन का आवास भी है। यहीं पे वे भी रहते हैं। देखिए, एक फिल्म में हीरो इसलिए रह रहा होगा क्योंकि अच्छा लोकेशन होगा, इसीलिए तो रह रहे हैं। और एकदम आपके आवास की तरह ही उनका आवास भी दिखाई दे रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब मैं उस छोड़ने को तैयार हूं, मुझे यहां अगर आवास मिल जाए तो। हमने कहा भी नहीं, ये गोरखपुर के उन लोगों के लिए है जिनके पास सिर ढकने के लिए अभी तक छत अपनी स्वयं की मेहनत से वे लोग नहीं तैयार कर पाए। उनको ये आवास पहले मिलना चाहिए। आपने एक बार कब्जा किया ही है तो उसको बनाए रखिए। एक आवास जो आपके पास है उसको रखिए, गरीब के अधिकार को मत लीजिए। लेकिन यह आवास आपके लिए एक सुनहरा अवसर है आगे बढ़ने के लिए। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति एक बार लाभान्वित हो जाता है, अगली बार दूसरे लोगों को इस सुविधा प्राप्त हो। इससे पहले भी हम लोगों ने गोरक्स इनक्लेव के रूप में एक आवासीय व्यवस्था उसका लॉन्च किया था, बगल में आपके चंपा देवी पार्क के पास। इससे पहले हम लोगों ने राप्ती नगर में भी गरीबों के लिए बने हुए आवास की एक स्कीम वहां लॉन्च की थी और पत्रकारपुरम को भी वहां पर एक व्यवस्था दी थी। आज आवश्यकता है हर तबके के लिए आवास मिले, गरीब के मिले, स्ट्रीट वेंडर के लिए मिले, रोज श्रमिकों को आवास प्राप्त हो और साथ साथ अलग अलग तबके के लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से और व्यवस्था आनी चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, चिकित्सकों के लिए, शिक्षकों के लिए और भी अलग अलग व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, अलग अलग तबके के लिए आवासीय स्कीम समय समय पे निकाल करके उन्हें अच्छे आवास देने की एक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति के पास अपने सिर को ढकने के लिए एक आवास की सुविधा मिल सके, छत प्राप्त हो सके। तो लंबे समय तक इस आवासीय सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होगा और इस सुविधा का लाभ आपको प्राप्त होने के कारण दोनों तीनों प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी। आप भी प्रयास करेंगे कि आप जब तक यहां पे रहें तब तक रवि किशन भी यहां रहे। आखिर रहना चाहिए ना भाई। एक कलाकार को आपने सांसद बनाया है तो कला तो ईश्वरीय प्रतिभा होती है, हर व्यक्ति गा नहीं सकता, हर व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता। अब आप कालीबाड़ी के बाबा से कहेंगे कि अभिनय करेंगे, क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। वो पूजा कर सकते हैं लेकिन अभिनय नहीं कर पाएंगे। तो यह जो प्रतिभा होती है, अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उस कला का सम्मान होना, उस सम्मान को आगे बढ़ाना, उस सम्मान के माध्यम से अपनी पहचान को आगे बढ़ाना। अगर आपके पास एक कलाकार सांसद नहीं होता तो आपको आवास की सुविधा का लाभ मिल रहा है और उसमें वो फ्री में आपके गाना सुना रहे हैं। अगर कोई और जगह दूसरे जिले में करेंगे तो इसी के लाखों रुपया ले लेंगे, लेकिन आपको फ्री में उन्होंने सुनाया है। मैं धन्यवाद देता हूं रवि किशन जी आपको इस कार्य के लिए और इन सबको बधाई देता हूं। सरकार का जो अभियान है, हर परिवार को, हर जरूरतमंद को उसके अनुरूप आवास की सुविधा उपलब्ध हो। और विकास प्राधिकरणों से भी मैं प्रदेश भर में कहूंगा, अभी हम लोग लखनऊ में एक आवासीय सुविधा देने जा रहे हैं। वहां पे जिन माफियाओं ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके अपनी बड़ी बड़ी हवेली बनाई थी,
हवेली हटा करके वहां पे हम लोगों ने गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं और गरीबों को दीपावली के पहले हम गरीबों को आवास उपलब्ध करवाएंगे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।